नमस्कार। आज हम लोग स्वतंत्र भारत में राष्ट्र निर्माण की क्या-क्या चुनौतियाँ थी, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भारत जब स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत के सामने मुख्य 3 चुनौतियाँ थीं। बहुत सारी चुनौतियाँ थीं, लेकिन 3 प्रमुख चुनौतियाँ थीं, जिनको स्थापित करना भारत के लिए बहुत ही जटिल और कठिन कार्य था। पहला, एकता और अखंडता बनाए रखना। जैसा कि हम जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, उस समय भारत छोटी-छोटी 565 रियासतों में बँटा हुआ था। तो सबको एक साथ मिलाया गया और फिर मिलाने के बाद में उनको एक साथ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना। देश लंबे समय तक अंग्रेज़ों की गुलामी में था। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। तीसरी चुनौती थी समानता पर आधारित विकास, क्योंकि उस समय बहुत गरीबी थी, अशिक्षा थी, बहुत सारे लोग समाज के निचले पायदान पे थे, उनको भी आगे लाना आवश्यक था। इसलिए समानता पर आधारित विकास करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि समाज से नीचे जो थे, निचले पायदान पे उनको भी आगे लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इन चुनौतियों में देश का विभाजन, शरणार्थियों की समस्या, विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक साथ लाना और देश का आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास करना शामिल था। अब थोड़ा विस्तार से इन चुनौतियों पे नज़र डालेंगे। एकता और अखंडता पहली जो चुनौती थी, इसमें अगर हम देखें तो विभाजन और उसके बाद की समस्याएं। एक तो भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान के रूप में, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण दंगे और हिंसा हुई, जिससे लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और इसमें लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हुई और लोग अपने घरों को छोड़ करके, बेघर होकर के एक दूसरी जगह पे पहुँचे। तो इन विभाजित हुए लोगों को, अलग हुए लोगों को, जो अपना सब कुछ छोड़ करके आए थे, उनको स्थापित करना, उनको पुनर्वास कराना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। रियासतों का विलय। कई रियासतें भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने का बीड़ा उठाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही 565 रियासतों को एक किया जा सका। उन्होंने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन, विलय पत्र पे इन रियासतों के राजाओं और नवाबों से साइन करवाए और भारत में उनको विलय कराया। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर में कुछ समस्याएं आई, लेकिन कुछ समय बाद वो भी भारत के हिस्सा बन गए। इसके अलावा क्षेत्रीय विविधता। भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग थे, जिन्हें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना एक बड़ी चुनौती थी। इन सभी अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग मान्यताओं के लोगों को एक साथ मिला करके राष्ट्र को आगे ले जाना एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना दूसरी बड़ी चुनौती थी। लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। देश लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था।
एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना करना एक कठिन कार्य था। समानता और अधिकार। संविधान लागू होने के बाद मौलिक अधिकार और समानता का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे राष्ट्र निर्माण की नींव रखी। तो भारत में लोकतंत्र स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना गया। पश्चिम के लोगों ने, वहाँ की मीडिया ने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत गरीबी है, अशिक्षा है। तो डेमोक्रेसी के लिए उचित माहौल नहीं है। लेकिन समयांतराल में भारत ने डेमोक्रेसी को अपने अंदर इस्टेब्लिश करके और पूरी दुनिया को दिखा दिया। तीसरी चुनौती थी समानता पर आधारित विकास। आर्थिक पुनर्निर्माण। देश सीमित संसाधनों, बड़े पैमाने पर गरीबी और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जैसी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, और इन समस्याओं से निकाल करके और सबको समान अवसर दे करके आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सामाजिक समानता। जाति, धर्म और आर्थिक आधार पर गहरी सामाजिक भिन्नताएं मौजूद थी, जिन्हें दूर करना एक बड़ी चुनौती थी। इन तमाम विभिन्न वर्गों को एक साथ लेकर के और विकास के रास्ते पे आगे ले जाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी उस समय। इसके अलावा शरणार्थी संकट। विभाजन के कारण करोड़ों शरणार्थी भारत आए, जिसकी देखभाल और पुनर्वास की आवश्यकता थी, और फिर उनको स्थापित करके और विकास की मुख्य धारा में भी उनको साथ लाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इस तरह से स्वतंत्रता के बाद भारत की ये 3 मुख्य चुनौतियां थीं। इन्हीं चुनौतियों में बहुत सारी और भी चुनौतियां सम्मिलित हैं, जिसके बारे में हम संक्षेप में जानने की कोशिश किए। धन्यवाद।